जी हाँ, डेली एक प्रैक्टिस सेट, सिर्फ एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट जिसमें होते हैं 25 क्वेश्चन, और वो 25 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सभी यूपी के एग्ज़ाम में। इससे आपको मिलेगी हेल्प यूपी के हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी ट्रिपल हो, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, या फिर आपका जेल वार्डन जैसी कोई परीक्षा हो। अगर आप डेली सुबह या दिन में किसी भी समय एक बार ये प्रैक्टिस सेट करते हैं और इसकी एक आदत बना लेते हैं, 15 से 16 मिनट की क्लास होती है या 15 से 20 मिनट की बीच की क्लास रहती है हमेशा, और इसमें अगर आप डेली के लिए अपने लिए एक ऐसी प्रैक्टिस बना लेंगे कि मुझे 25 क्वेश्चन डेली करने ही करने हैं, तो एक समय के बाद आपका हिंदी में कोई हाथ नहीं रोक सकता, अर्थात आप हिंदी में हो जाएंगे ज्ञाता और पेपर होगा आपकी मुट्ठी में। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कामायनी के रचनाकार कौन हैं? कौन है कामायनी के रचनाकार? काफी फेमस क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी या महादेवी वर्मा? इसका सही आंसर होगा प्रसाद जी। जी हाँ, सही आंसर है प्रसाद जी। इसके रचनाकार कौन है कामायनी के? प्रसाद जी। अगले की तरफ चलते हैं। लिखा है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? हर एग्जाम में, हर प्रैक्टिस सेट में आप देख रहे हैं प्रत्यय और उपसर्ग से सवाल आ रहा है, यहाँ भी वैसा ही हुआ है। तो आपको बताना है रंगीला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए लिखा है रंगीला, गीला, तो देखो ये बड़ी ई और ला, तो क्या आया? ईला। कहां पर है सर? ऑप्शन नंबर डी में है, लगा दो। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, सम उपसर्ग से बना शब्द है। देखिए प्रत्यय भी पूछ लिया, उपसर्ग भी आ गया। सम उपसर्ग से बना शब्द है, इनमें से कौन सा है जिसके अंदर सम निहित है? क्या वो संयोग है, सुकर्म है, स्वयं है, या फिर समभाव है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्यों? ये बना होगा कुछ इस तरह से, सम प्लस योग, और आपको मालूम है सम का माँ का मेल किसी से भी हो जाए तो माँ के स्थान पे क्या आता है? अंक की बिंदी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है पढ़कर सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। आपको बताना है सर्वनाम का प्रयोग कहाँ हुआ है। पहले समझ लो छोटे से टॉपिक में सर्वनाम होता क्या है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। मैं बताता हूं। मैंने कहा मनोज विद्यालय गया और उसने, अब मैंने ये उसने लगाया, ये उसने किसके लिए लगाया? मनोज के लिए। तो पहले तो देखो मनोज क्या है? एक नाउन है, संज्ञा है क्योंकि एक नाम है, लेकिन बाद में मनोज के स्थान पे मैंने क्या प्रयोग करा? उसने। तो ये उसने क्या है? सर्वनाम। ये उसने क्या हुआ आपका? सर्वनाम। क्लियर है? तो उसी तरह से मैं जो है, मैं जो शब्द है ये भी एक सर्वनाम है, ये कोई नाम नहीं होता। तो इसके स्थान पर क्या लगाएंगे? बी। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। मैं अपने लिए मैं लगाता हूँ, आप अपने लिए मैं लगाते होंगे, कोई और अपने लिए मैं लगाता है, तो मैं सब यूज कर लेते हैं। क्लियर है? तो क्या हुआ ये? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, अर्थात मनोज विद्यालय गया, उसने, तो उसने क्या? सर्वनाम। यहाँ पर ये पूछा गया किसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका प्रयोग हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं इसे भी। आपको अगर क्लास अच्छी लगती हो, आप इसके हैबिचुअल हो चुके हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और चाहते हैं कि हाँ इस तरह से क्लास बनती रहे तो बिल्कुल लाइक करें चैनल को, क्योंकि यही एक सफलता का मंत्र है, डेली प्रैक्टिस। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कृपा, मित्र, त्योहार या कार्य। तो स्त्रीलिंग का जो पता करने का एक छोटा सा और अच्छा तरीका है कि आप कोई वाक्य बना लें। त्योहार आ गया,
मित्र चला गया तो कैसा लग रहा है, पुल्लिंग। कार्य हो गया, लेकिन कृपा हो गई, गई से पता चला क्या है, स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको पुल्लिंग बताना है। अभी स्त्रीलिंग बताना था, अभी पुल्लिंग है। भवदिया, दिव्या, साध्वी या संचालक। देखिए भवदिया, साध्वी और दिव्या ये सभी स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल है। बचा आपका संचालक, संचालक आपका पुल्लिंग का एग्जाम्पल है। अगले की तरफ चलते हैं और लिखा है अगले में, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, संज्ञा की, कारक की, वचन की या क्रिया की। तो इसकी परिभाषा हमें याद है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें क्या लिखा, संज्ञा, कहीं सर्वनाम तो है ही नहीं, तो कन्फ्यूजन की बात ही नहीं, क्या आएगा, संज्ञा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लिखा है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो सर कर्म के आधार पर प्यारे बच्चों भेद होते हैं 2। कर्म के आधार पर भेद कितने होते हैं, 2। क्लियर है, याद होने चाहिए ये भेद आपको। अगले की तरफ चलते हैं, लिखा है, जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे। जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हार सेत कहूं कहूं रत्नारे। उपयुक्त अवतरण में है विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर है विभत्स रस। कौन सा रस है, विभत्स रस। अभी रस वाला चैप्टर आपका नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले हमने वहाँ अपने जो हिंदी का पोर्शन चल रहा है उसके अंदर हम लिंग मतलब जेंडर तक पहुँच चुके हैं। वहाँ तक की वीडियो आपको देखनी हो तो आप लिंक में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और उस क्लास को भी देखें, क्योंकि एक बेहतरीन तरीके से क्लासेस बनी हुई हैं और आपको पक्का मजा आएगा। चलते हैं आगे की ओर। लिखा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, सौराष्ट्री या देवनागरी। बहुत आसान क्वेश्चन था, देवनागरी में हिंदी भाषा लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, इनमें से कोई नहीं, नाक और मुख दोनों से। तो ये होता है नाक और मुख दोनों से। हवा केवल एक जगह से नहीं, ऐसा नहीं कि नाक से हवा निकले, मुख से भी हवा निकलती है। तो नाक और मुख दोनों से क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। अगला है आपके पास, किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है। मतलब किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है। तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो बिल्कुल वीडियो पॉज करके कमेंट में इसका आंसर दें। बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है। तो वो होता है तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। कहने का मतलब है अगर तत्पुरुष समास के दोनों ही पदों को समान अधिकरण करें तो वो कौन सा बनेगा, कर्मधारय समास बनेगा। अगले पर चलते हैं और लिखा है, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है रोला, दोहा, कुंडलिया या फिर चौपाई। इनमें से कौन सा है अर्ध सममात्रिक। तो अर्ध सममात्रिक का है दोहा और सममात्रिक का कौन सा होता है, चौपाई। जिसके अंदर ऐसा कह सकते हैं या ऐसे समझ लें, जिसके सभी पदों में या फिर सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं वो सममात्रिक होता है। जिसमें सभी चरणों में समान मात्राएं नहीं होती वह अर्धसममात्रिक होता है। तो दोहा उसमें से एक है। क्लियर है, चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, सौरसैनी अपभ्रंश या मागधी। तो यह हुई है आपकी सौरसैनी अपभ्रंश से। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, औंधी खोपड़ी लोकोक्ति का क्या अर्थ है। औंधी खोपड़ी लोकोक्ति का अर्थ कुछ निर्णय न कर पाना, मूर्ख होना, किकर्त व्यक्ति मूढ़ होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी
कह देते हैं ना, कई बार हम भी बोल देते हैं तू तो औंधी खोपड़ी है या वो तो औंधी खोपड़ी, इस प्रकार से हम बातों को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से कोई एक शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। ऋषि, ऋषि, ऋषि और ऋषि। देखिए पढ़ने में सभी सब एक जैसे प्रतीत होते हैं, पर सही तरह के जो ऋषि लिखा है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लिखा है उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। अब यहाँ पर लिखा है उत प्लस हार, तो तय के बाद क्या आया है, और हमने एक नियम सीखा था कि तय के बाद यदि है आ जाए तो तय तो दै में बदल जाता है और है बदल जाता है धै में। तो ये ऐसा कौन सा वर्ण है जिसके अंदर तय और धै दोनों आ रहे हों? क्या इसमें है? नहीं। क्या इसमें है? नहीं। इसमें है सबसे, तो क्या हो जाएगा? उद्धार। तो देखिए कितने आराम से आप संधि भी कर सकते हैं बशर्ते आपको नियम पता हो। अगला क्वेश्चन है आपके आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग से क्वेश्चन जरूर आता है। देखें विकल्प, अलक, धनिक या पुलक। वीडियो को पॉज करके आंसर दें और बताएं कि किसके अंदर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पर ऑप्शन डी सही आंसर है। क्यों? देखो इसमें धन में क्या जुड़ा हुआ, धन के अंदर इक जुड़ा हुआ है, तभी तो धनिक बना है ना। तो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तद्भव, शंकर, देशज या तत्सम। तो वो है आंसर है देशज शब्द। देशज शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता क्योंकि बहुत बड़ा हमारा देश है, कौन से क्षेत्र में, कौन से डायरेक्शन में, कौन से नए नए शब्द उत्पन्न हो जाते हैं इसका पता नहीं चलता। जैसे कि कुछ लाइव एग्जाम्पल बोलो, मतलब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं हमारे क्षेत्रों में यूपी पश्चिम क्षेत्र में आप देखेंगे लौकी को लौकी कहते हैं, पर अगर आप कुछ अन्य क्षेत्रों में जाएंगे तो आप पाएंगे पूर्वी क्षेत्रों में कि लौकी को घिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घिया। तो ये अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ से संबोधित किया जाता है। तो ऐसे क्या कहते हैं? देशज शब्द। अगला है आपके आगे, संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो भैया संधि शब्द है तत्सम शब्द, एक जमाने से संधि होती आ रही है। अगला क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। देखेंगे इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। यह घोड़ा अच्छा है, एक लाइन तो यह जो लिखी है, एक लाइन यह होती है यह अच्छा घोड़ा है, समझे। अब इनमें अंतर क्या है, यहाँ पे जो यह लिखा है और यहाँ पर जो यह लिखा है, ये वाला यह होता है सर्वनाम। क्या होता है प्यारे बच्चों? सर्वनाम। क्लियर है। और ये वाला जो है ये होता है सार्वनामिक विशेषण। पर इसको हम क्लियरफाई कैसे करेंगे? अगर किसी भी सर्वनाम के बाद तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, कोई संज्ञा शब्द आ जाए, तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। किसी भी ऐसे सर्वनाम के तुरंत बाद कोई भी संज्ञा शब्द आ जाए, जैसे यहाँ पर हुआ यह के बाद क्या आ गया संज्ञा शब्द घोड़ा, तो यह क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। और कोई संज्ञा शब्द नहीं आता, देखो यहाँ पे क्या आया? अच्छा, एक विशेषण शब्द आया। कैसा शब्द? विशेषण। तो यह क्या बना? सर्वनाम। तो इस हिसाब से यह घोड़ा में यह जो है क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल दबा के शेयर लाइक करें। अगला है आपके सामने, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्म, करण, अपादान या अधिकरण। मैंने आपको बताया था हिमालय से नदी निकली, हिमालय से गंगा निकली, पेड़ से पत्ते गिर गए, ये सब किसका है? आपका अपादान का। अलग होने का भाव जहां पर हो जाएगा तो पेड़ से क्या होगा? पत्ते अलग हो गए ना, तो अपादान कारक होता है। अगले की तरफ चलते हैं और लिखा है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यणी, सूर्या, सूर्यो या फिर सूर्यई। तो इसका सही आंसर है सूर्या। सूर्य जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो साउथ की जो पिक्चर आती है ना सूर्या, और एक्टर है हीरो, तो गलती हो गई, फीमेल होनी चाहिए थी एक्टर। चलिए अगला लिखा है, अर्वाचीन का सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द चुनिए। नूतन, नव्य, नवीन या फिर प्राचीन।
इसका सही आंसर होगा प्राचीन। क्या होगा? प्राचीन। क्लियर है? अगले पे चलते हैं और लिखा है रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? रेशमी टाई, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। रेशमी टाई रामकुमार वर्मा, रामशंकर शर्मा रसाल, वेद प्रताप वैदिक या अमृता प्रीतम। तो इसका सही आंसर है रामकुमार वर्मा। रेशमी टाई के जो लेखक हैं, रचयिता हैं, वो कौन है? रामकुमार वर्मा। तो ये थे आज का आपके टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे लगे हों, और अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।